ॐ श्री गणेशाय नमः। अतः श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता पंचत्रिंशो अध्यायः। नंदीश्वर उवाच। सनत्कुमार सर्वज्ञ शिवस्य परमात्मनः अवतारं शृणु विभो साधु वेषद्विजायहम्। मेनाहिमालयोर्भक्तिं शिवे ज्ञात्वा महोत्तमां चिन्तामापुसुरा सर्वे मन्त्रयामासुरादरात्। एकान्तभक्तया शैल श्वेवतकन्यां दास्यति शम्भवे ध्रुवं निर्वाणतां सज्ञ सम्प्राप्स्यति शिवस्य वै। अनन्तरत्नाधारोऽसौ चेत् प्रयास्यति मोक्षताम्। रत्नगर्भाभिधा भूमि मिथयेव भविता ध्रुवं स्थावरत्वं परित्यज्य दिव्यरूपं विधाय सः कन्यां शूलभृते दत्त्वा शिवलोकं गमिष्यति। महादेवस्य सारूप्यं प्राप्य शम्भोरनुग्रहात् तत्र भुगत्वा महाभोगान् सततो मोक्षं वाप्स्यति। इत्यालोच्य सुरा सर्वे जुगमुर्गुरुगृहं मुने चक्रुर्निवेदनं गत्वा गुर्वे स्वार्थसाधकाः। देवाऊचु गुरो हिमालये गृहं गच्छ स्मत्कार्यसिद्धये कृत्वा निन्दां महेशस्य गिरिभक्तिं निवारय। स्वश्रद्धया सुतां दत्त्वा शिवाय स गिरिगुरो लभेत मुक्तिमत्रैव धरण्यां स हि तिष्ठतु। इति देववचः श्रुत्वा प्रोवाच च विचारितान्। गुरुर्वाच कस्मिन्मध्ये च युष्माकं गच्छे च चेलान्तिकं सुरा सम्पादयेत स्वाभिमतमहं तत्कर्तुं क्षमः। अथवा गच्छतः सुरा ब्रह्मलोकं सवासवः तस्मै वृत्तं कथय स्वं स वः कार्यं करिष्यति। नन्दीश्वर उवाच। तच्छ्रुत्वा ते समालोक्य जग्मुर्विधिसभां सुरा सर्वं निवेदयामासुसत्तधृतं पुरतो विधे अवोच चान्विधि श्रुत्वा तदच्च सुविचिन्तयवे। नाहं करिष्ये तन्निन्दां दुःखदां कहरां सदा। सुरा गच्छत कैलासं सन्तोषयत् शङ्करं प्रस्थापयत् तं देवं हिमालय गृहं प्रति स गच्छेदथ। शैलेशमात्मनिन्दां करोतु वै
परनिन्दाविनाशाय स्वनिन्दायशसे मता। नन्दीश्वरुवाच ततस्ते प्रययुः कैलासं निखिलासुरा सुप्रणमय शिवं भक्त्या तद्वृतं निखिला जगु। तच्छ्रुत्वा देववचनं स्वीचकार महेश्वरः देवान् सूयापयामास तानाश्वास्य विहस्य सः। ततः स भगवाञ्चं भूर्महेशो भक्तवत्सलः गन्तुमेच्छच्चेलमूलं मायेशो न विकारवान्। दण्डे छत्री दिव्यवासा बिभ्रक्तिलकमुज्ज्वलं करे स्वस्तिकमालां च शालग्रामं गले दधत्। जपनाम हरेर्भक्त्या साधुवेषधरो द्विजः हिमाचलं जगामाशु बन्धुर्वर्गैः समन्वितं। तं च दृष्ट्वा समुत्थस्थो जगणोऽपि हिमालयः ननाम दण्डवद्युमो साष्टाङ्गं विधिपूर्वकम्। ततः पप्रच्छ शैले शस्तं द्विजं को भवानिति। उवाच शीघ्रं विपेन्द्र स योग्यान्द्री महादरात्। साधु द्विज उवाच साधु द्विजाः शैलाहं वैष्णवः परमार्थदृक् परोपकारी सर्वगामी गुरोर्बलात् मया ज्ञातं स्वविज्ञानात्। तस्वस्थाने शैलसक्तं तच्छृणु प्रीतितो वच्मि। हित्वा दम्भं तवान्तिकं शङ्कराय सुतां दातुं त्वमिच्छसि निजो द्ववाम् इमां पद्मासमाश्रम्यां ज्ञातकुलशीलिने इयं मतिसते शैलेन्द्र। न युक्ता मङ्गलप्रदा निबोध ज्ञानिनां श्रेष्ठ। नारायण कुलोद्भव पश्य शैलाधिपत्वं च न तस्यै कोऽस्ति बान्धवः। बान्धवा न स्वान् प्रयत्नेन पृच्छमेनां च स्वप्रियां सर्वान् सम्पृच्छ यत्नेन। मेनादिन् पार्वतीं विना रोगिणेनौषधं शैलकुपथ्यं रोचते सदा। न तेऽनुरूपपात्रश्व पार्वतीदानकर्मणि। महाजनः समेरमुख श्रुतिमात्राद्वविष्यति। निराश्य सदा सङ्गो विरूपो निर्गुणो व्ययः। श्मशानवासी विकटो व्यालग्राही दिगम्बरः। विभूतिभूषणो व्याल वरावेष्टितमस्तकः। सर्वाश्रमपरिभ्रष्ट
विज्ञात गति सदा। ब्रह्मवाच इत्याधुगत्वा वचस्तथ्यं शिवनिन्दा परं सहि। जगाम स्वालयं शीघ्रं नानालीलाकरः शिवः। तच्छ्रुत्वा विप्रवचनं भूताश्वतनुतयो विपरीता नर्थपरे। किं करिष्यावहे ध्रुवं ततो रुद्रो महोतिं च कृत्वा भक्तमुदावहां। विवाहयित्वा गिरिजां देवकार्यं चकार सः। इति प्रोक्तस्तु ते तात साधुवेषो द्विजाह्यः। शिवावतारो हि मया देव कार्यकरः प्रभो। इदमाख्यानमनद्यं स्वर्गयमायुष्यमुत्तमं। य पठेच्च शृणुयाद्वापि स सुखी गतिमाप्नुयात्। इति षट्शीत्यवतारः। इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां शतरुद्रसंहितायां साधुद्विज शिवावतारवर्णनं नाम 35वां अध्यायः। 35वां अध्याय हिंदी अनुवाद। अज्ञात कुलशील शिव को पार्वती न देने के हिमालय के इस विचार को दूर करने के लिए उनके घर शिवजी का द्विज रूप में आगमन। नंदीश्वर ने कहा, हे सर्वज्ञ सनत कुमार विभु, अब मैं शिवजी के साधु वेश द्विज नाम अवतार का वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। मेना और हिमालय की शिवजी के प्रति परम भक्ति को जानकर सभी देवता चिंतित होकर आदर से आपस में विचार करने लगे। यदि अकेले हिमालय शिवजी को अपनी कन्या ना दें तो वे शिवजी के निर्वाण पद को प्राप्त कर सकते हैं। यह हिमालय अनंत रत्नों का आधार है। यदि यह मुक्त हो जाएगा तो यह रत्नगर्भ नामक भूमि शीघ्र ही व्यर्थ हो जाएगी। हिमालय अपने स्थावर रूप को छोड़कर दिव्य रूप धारण कर शिवजी को कन्या देकर वह शिवलोक को चला जाएगा। शिवजी की कृपा से शिवजी की सारूप्यता को पाकर वहाँ अनेक प्रकार के भोगों को भोगकर बाद में मोक्ष को चला जाएगा। हे मुनि, ऐसा विचार कर सभी देवता गुरु बृहस्पति के घर गए। उन स्वार्थी देवताओं ने गुरु से यह निवेदन किया। देवताओं ने कहा, हे गुरुदेव, आप हिमालय के घर जाकर हमारे कार्य की सिद्धि के लिए शिवजी की निंदा करके हिमालय के मन में उत्पन्न शिवजी के प्रति भक्ति दूर करा दीजिए। हे गुरु, वह हिमालय अपनी श्रद्धा से शिवजी को अपनी कन्या देकर मुक्ति पाकर इसी पृथ्वी पर रहे। इस प्रकार देवताओं की बातों को सुनकर और विचार कर गुरु ने कहा, हे देवताओं, तुम्हारे में से कोई हिमालय के पास जाकर अपनी इस बात को कहे, मैं यह करने में असमर्थ हूँ। अथवा हे देवताओं, तुम सब इंद्र को लेकर ब्रह्मलोक को जाओ, उनसे अपनी बात कहो, वे तुम लोगों का कार्य करेंगे। नंदीश्वर ने कहा, यह सुनकर विचार कर वे सभी देवता ब्रह्मा की सभा में गए। वहाँ जाकर सबने ब्रह्मा जी के सामने अपनी बातें कहीं। उन बातों को सुनकर और विचार कर ब्रह्मा जी ने कहा, मैं शिव जी की निंदा नहीं करूँगा, यह बात सदा दुख देने वाली होगी। हे देवताओं, तुम सब कैलाश में जाकर शिव जी को प्रसन्न करो और उन्हें हिमवान के घर भेजो। वे जाकर हिमालय के सामने अपनी निंदा करें, क्योंकि दूसरे की निंदा करने से विनाश होता है और अपनी निंदा करने से यश मिलता है। नंदीश्वर ने कहा,
तब वे सभी देवता शीघ्र कैलाश को गए। वहां जाकर भक्ति से शिवजी को प्रणाम कर उस संपूर्ण समाचार को सुनाए। देवताओं के इन वचनों को सुनकर, उनकी बातों को स्वीकार करके और उन्हें आश्वस्त करके हंसकर शिवजी ने उन्हें विदा किया। तब विकार रहित मायापति भक्तवत्सल भगवान शिवजी ने हिमालय के घर जाने की सोची। दंड, छत्र, दिव्य वस्त्र, उज्ज्वल तिलक, स्फटिक माला तथा गले में शालग्राम को धारण कर हरि के नाम का जप करते हुए साधु वेशधारी ब्राह्मण बंधु के साथ शीघ्र हिमाचल के घर गए। उनको देखकर अपने गणों के साथ हिमालय उठे और उन्होंने विधि पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तब शैलेश ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? यह सुनकर शीघ्र ही उस विप्रवर ने आदर के साथ हिमालय से कहा। साधु ब्राह्मण ने कहा, हे शैल, मैं साधु द्विज नामक वैष्णव हूँ। मैं गुरु के बल से परम अर्थ को देखने वाला, परोपकारी, सर्वज्ञ, सब जगह जाने में समर्थ हूँ। हे गिरिवर, मैंने अपने स्थान पर ही अपने ज्ञान से जो जाना उसे मैं कहता हूँ। तुम अपने घमंड को छोड़कर उसे सुनो। तुम लक्ष्मी के समान सुंदरी अपनी कन्या को अज्ञात कुलशील वाले शिव को देना चाहते हो। हे गिरिराज, यह तुम्हारी बुद्धि कल्याणकारी नहीं है। नारायण के कुल में उत्पन्न ज्ञानियों में श्रेष्ठ थोड़ा विचार करें। हे गिरिराज, तुम देखो, उसका एक भी बंधु नहीं है। तुम अपने भाइयों तथा अपनी स्त्री मेना से पूछो। पार्वती को छोड़कर तुम प्रयत्नपूर्वक सबसे पूछो। हे शैल, रोगी को उपथ्य अच्छा लगता है, न कि औषधि। पार्वती को देने के लिए तुम्हें योग्य पात्र नहीं मिला। संपूर्ण समाज सुनते ही हंसने लगेगा। घर द्वार रहित, सदा अकेला रहने वाला, विकृत रूप वाला, गुण रहित, अविनाशी, शमशानों में रहने वाला, भयंकर सांपों को धारण करने वाला तथा दिगंबर, भस्म धारण करने वाला, मस्तक पर सांपों को रखने वाला, सभी आश्रमों से रहित तथा वे सदा अज्ञात गति वाले हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार शिव निंदा संबंधी सभी सत्य बातों को कहकर अनेक लीला करने वाले शिव जी अपने धाम को चले गए। ब्राह्मण की इन बातों को सुनकर उन मेना तथा हिमालय के शरीर विपरीत एवं अनर्थकारक कार्य करने के लिए तत्पर हो गए और वे सोचने लगे कि हम क्या करें। तब शिव जी भक्तों को आनंदित करने वाली लीला करके पार्वती के साथ विवाह करके देवताओं के कार्य किए। हे तात, हे प्रभु, मैंने देवताओं के कार्य करने वाले साधु वेशधारी द्विज नामक शिवजी के अवतार का वर्णन कर दिया है। इस पवित्र स्वर्गप्रद आयुवर्धक कथानक का मैंने वर्णन कर दिया है। जो इसे पढ़ता या सुनता है वह सुखी रहकर सद्गति को प्राप्त करता है। 86वां अवतार समाप्त। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित ताराधर त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका टिप्पणी आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में साधु द्विज शिवावतार वर्णन नामक 35वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।